बेअकल गधे का बदला। चंदनपुर गांव में जंगल की सरहद पर एक गधा किसी सोच में डूबा हुआ चल रहा था। उसका ध्यान इतना भी नहीं था कि वो जा किस तरफ रहा है। सामने से एक बैल, एक मेमना और रामू हाथी आ रहे थे। अचानक से वो रामू हाथी से टकराकर गिर गया। अरे डंकी भाई, संभल कर, किस सोच में डूबे हुए हो? अरे रामू हाथी, तुमको तो पता ही है कि मेरे मालिक धोबी का एक मोती नाम का कुत्ता भी है। कल रात को जब हम दोनों बाहर बैठे थे तब। अरे ओ मोती, देखो घर पर चोर आ रहा है, जल्दी से भौंको और मालिक को जगा दो। अभी वो अंदर आएगा, उसके बाद भौंकूंगा। मेरा काम मुझे मत सिखाओ। ठीक है, तुम अगर मालिक को नहीं जगा रहे हो तो मैं जगा देता हूँ। ये कहकर मैंने रेखना शुरू किया। अरे क्या हो गया इस कमबख्त को? रात में भी चैन से सोने नहीं देता। मेरा मालिक उठा और उसने मुझे लाठी से खूब मारा और वो मोती मुझे पीटता हुआ देखकर खूब खुश हुआ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। हुआ तो गलत है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं मेरा बदला ले सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, बताओ बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब गधे ने न जाने इन सभी को क्या बात समझाई। शाम के वक्त धोबी कपड़े धो रहा था। डंकी और मोती अपनी जगह पर बैठे थे। तभी इन दोनों को भौंकने की आवाज सुनाई दी और मोती ने सामने की तरफ देखा तो कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत डॉगी खड़ी हुई थी। अरे वाह, कितनी प्यारी डॉगी है। मोती उठकर उसकी तरफ रवाना हो गया। हेलो, मेरा नाम मोती है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्रिस्टी है। अच्छा नाम है। तुम कहाँ रहती हो? मेरा घर तो पीछे वाली गली में है। इन दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई। फिर मोती बोला, मालिक के आने का समय हो गया है, अब मैं चलता हूँ। कुछ देर और रुक जाओ ना, बातें कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता, अभी जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। ये कहकर मोती वापस आ गया। शिट, ये तो वापस आ गया। मुझे लगा था कि मालिक इसको भागा हुआ देख लेंगे तो इसके वापस आने पर इसे खूब मारेंगे। शाम के वक्त जब गधा घास चरने जंगल गया तो वो अपने दोस्तों से मिला, जिनमें क्रिस्टी भी खड़ी थी। तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ क्रिस्टी, वो तो तुमको छोड़कर मालिक के आने से पहले आ गया। अरे कोई बात नहीं, अगर आ गया था तो कल दोबारा कोशिश करूंगी और उसको पिटवा कर ही मानूंगी। नहीं, वो ऐसे नहीं मानेगा। मेरे पास एक मस्त प्लान है। अब गधे ने उनको कोई नया प्लान समझाया। रात के ठीक 11 बजे धोबी घर आया। मोती और गधा दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। धोबी ने मोती के आगे खाने का कटोरा रखा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मोती, इसे आराम से खा लेना, ठीक है? और फिर अपने पलंग पर जाकर लेट गया। मोती खाना खाने लगा। तभी क्रिस्टी वहाँ पहुँच गई। मोती, मोती, इधर आओ। उसको देखते ही मोती खुश होते हुए बोला, अरे क्रिस्टी, तुम इस टाइम? आओ, तुम भी खाना खा लो। अरे क्या तुम ये बेकार खाना खाने में लगे हो? मेरे पास तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए मस्त चिकन है। क्या कहा, चिकन? लेकिन मैं इस टाइम पर घर की रखवाली कर रहा हूँ, नहीं जा सकता। अरे ज्यादा दूर नहीं है, हम खाकर आराम से आ जाएंगे। बहुत सारा है, मैं उसको अकेले खाना नहीं चाहती। लेकिन मैं चला गया तो घर की रखवाली कौन करेगा? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इससे बात करती हूँ। ये कहकर क्रिस्टी गधे से बोली, डंकी भाई, हम दोनों बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम तब तक घर की रखवाली कर लोगे ना? ये नहीं करेगा, ये तो मुझसे चिढ़ा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, नोक झोंक तो चलती रहती है। तुम आराम से होकर आओ, मैं संभाल लूंगा। गधे की बात सुनकर मोती हैरान रह गया। अब चलो कहीं चिकन ठंडा ना हो जाए। अब मोती क्रिस्टी के साथ वहाँ से चल दिया। क्रिस्टी, ज्यादा दूर तो नहीं है ना? अरे नहीं, बस पास में ही है, देखो उस घर के अंदर है। सामने उनको एक झोपड़ी नजर आई। अच्छा, उसके अंदर रखा है। दोनों तेज कदमों के साथ उस घर की तरफ बढ़ रहे थे और इस तरफ हाथी, मेमना और बैल मोती के घर की तरफ बढ़ रहे थे।
अब हम तीनों जाकर उस धोबी के घर में उथल पुथल मचा देंगे, घर की हर एक चीज बर्बाद कर देंगे, फिर हमारे दोस्त डंकी का बदला पूरा हो जाएगा। कहाँ रह गए ये तीनों? अभी तक तो इनको आ जाना चाहिए था। इस तरफ मोती उस घर तक पहुंच चुका था। वहां जाते ही क्रिस्टी रुक गई। मोती, पहले तुम अंदर जाकर देखो। मैं क्यों अंदर जाऊं? और तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। घर का मालिक जागा हुआ मिला तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। तुम पहले अंदर जाओ और देखो कोई चिकन के पास है कि नहीं। उसके बाद अगर कोई नहीं हुआ तो तुम मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। इस पर मोती सोचता है, डंकी कल मेरी वजह से इतना पीटा था, फिर भी उसने बिना कुछ कहे ये कह दिया कि वो मेरी जगह रखवाली करेगा। और ये क्रिस्टी भी अचानक से क्यों मुझे चिकन खिलाने की सोचेगी? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं अभी आता हूँ क्रिस्टी। ये कहकर मोती वहाँ से वापस अपने घर की तरफ भागा। अरे मोती, रुको तो सही, कहाँ भाग रहे हो? जरूर उस डंकी की कोई चाल है, कहीं मुझे पहुँचने में देर ना हो जाए। ये कहते हुए उसने अपने कदमों को और तेज कर लिया। लगातार 5-10 मिनट दौड़ने के बाद वो अपने घर पहुंचा। उसने पाया कि हाथी, बैल और मेमना डंकी के पास खड़े हैं। तुम लोग जल्दी से यहाँ बवाल मचा दो, घर का सारा सामान तहस नहस कर देना। फिर जब मालिक जागेगा और सब कुछ बर्बाद देखेगा तो उसे बहुत दुख होगा। और जब उसे पता चलेगा कि मोती घर पर नहीं था तो उसे मोती पर बहुत गुस्सा आएगा। उसके बाद जब मोती वापस आएगा तो वो उसकी अच्छे से पिटाई करेगा। तभी मोती वहाँ आ पहुँचा और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मोती अपना काम जिम्मेदारी से करना जानता है। ये कहकर उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अरे अरे भागो सब। तभी धोबी जाग उठा। अरे इतने सारे जानवर! उसने लाठी उठाई और तीनों जानवरों के पीछे भागा। 2 डंडे हाथी के लगे और 5 बैल के। फिर वो तीनों वहाँ से बचकर निकल गए। बहुत अच्छे मोती, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। अब मोती अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और गधे को चिढ़ाने लगा। डंकी, तू गधा है और गधा ही रहेगा, बेअकल। इस पर गधा बस अपने दांतों को भींचता रहा। अगले दिन जब गधा घास चरने जंगल गया तो हाथी और बैल उसके सामने आ गए। तुम्हारे बदला लेने के चक्कर में हमें बहुत डंडे लगे हैं, अब हम तुमसे अपना बदला लेंगे। नहीं नहीं, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। ये कहते हुए गधा भागा। हाथी और बैल भी उसके पीछे हो लिए। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, आज के बाद किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, बचाओ।